स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो कल्चर के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एम्ब्रियो कल्चर क्या है, तो ये टिश्यू कल्चर की एक टाइप है। और टिश्यू कल्चर जो है, अगर हम इसकी डेफिनेशन बताएं कि ये क्या होता है, तो टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है। और इस टेक्निक में होता क्या है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं और उससे कोई भी उसका पार्ट जो है वो सेपरेट करते हैं। और जब हम उसका कोई ना कोई पार्ट सेपरेट करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, उसके अंदर मौजूद होते हैं सेल्स। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका बेसिक यूनिट है सेल। और जब हम कोई ना कोई उसका पार्ट ले रहे होते हैं तो उसके अंदर सेल्स आ जाते हैं। और ग्रुप ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें तो उन्हें टिश्यूज कहते हैं। तो इसका मतलब है जब भी हम कोई चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसका कोई ना कोई पार्ट या कोई ना कोई हिस्सा सेपरेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर टिश्यूज और सेल्स मौजूद होते हैं। और उन टिश्यूज और सेल्स से हम पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म दोबारा से बनाते हैं। इसे टिश्यू कल्चर की टेक्निक कहते हैं। अब टिश्यू कल्चर की एक जो टाइप है वो है एम्ब्रियो कल्चर। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें टिश्यू कल्चरिंग की टेक्निक दिखाई गई है। और एम्ब्रियो की अगर हम बात करें कि एम्ब्रियो क्या है, तो एम्ब्रियो डेवलप होता है जाइगोट से। और जाइगोट जो है, अगर हम उसकी बात करें कि जाइगोट कैसे बनता है, तो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। और फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि मेल और फीमेल गेमीट्स जो हैं ये आपस में मिलते हैं। और जब मेल और फीमेल गेमीट्स आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो जाइगोट बनता है। और जाइगोट फर्दर डेवलप होके एम्ब्रियो बनाता है। और ये एम्ब्रियो अगर हम बात करें कि प्लांट्स के अंदर कैसा होता है, और जब हम इस एम्ब्रियो से पूरा प्लांट डेवलप करते हैं तो उसे एम्ब्रियो कल्चरिंग कहते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें यहाँ पे सीड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर बीज लगते हैं। और जब हम वो बीज लगाते हैं सॉइल में, उसको सो करते हैं, तो उससे एक पूरा प्लांट बन जाता है। अब उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें कैसे पूरा एक प्लांट बन जाता है, यहाँ पे अगर हम सीड का पार्ट देखें, सीड के मुख्तलिफ हिस्से देखें, तो यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसे कहा जाता है ये सीड कोट है। यानी कि ये कवरिंग है जो सीड के ऊपर मौजूद है और ये उसे प्रोटेक्ट करती है। अब अगर हम इसके बॉटम में देखें तो यहाँ पे ये आपको दिखाया गया है कि ये एम्ब्रियो मौजूद है और ये रेड लाइन से इसकी लेबलिंग की गई है। एम्ब्रियो जो है ये क्या बनाता है, ये बाद में जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो इससे बेबी प्लांट बनता है। और वही बेबी प्लांट बाद में पूरा एक अडल्ट प्लांट बनता है। और यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, अगर हम इसकी बात करें तो ये फूड स्टोर हुई हुई है। यानी कि ये वो फूड है जो कि ये एम्ब्रियो इस्तेमाल करेगा जब ये एक बेबी प्लांट बनाएगा। तो ये फूड जो है वो इस्तेमाल करता है। अब एम्ब्रियो कल्चर में होता क्या है कि ये वाला एम्ब्रियो वाला जो हिस्सा है, अगर हम इसे सर्कल कर लें कि ये वाला जो पार्ट है इसको सेपरेट कर लिया जाता है प्लांट से। क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर जो है वो ज्यादातर, अगर हम बात करें कि यहाँ पे टिश्यू कल्चरिंग में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो प्लांट्स का जो एम्ब्रियो की कल्चरिंग है वो ज्यादा आसान है, इसलिए हम यहाँ पे प्लांट्स की ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब प्लांट से ये हमने उसका एम्ब्रियो वाला पार्ट जो है उसको कट कर लेते हैं और उससे हम पूरा प्लांट बनाते हैं। अब जो हिस्सा हम सिलेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिससे हम पूरा प्लांट बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एक्स प्लांट। यानी कि जब हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे जब हमने एम्ब्रियो लिया है इस टेक्निक में, तो एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो को हम कहेंगे कि ये हमारा एक्स प्लांट है कल्चरिंग के प्रोसेस में। अब जब हमने इसमें से एक्स प्लांट ले लिया तो उस एक्स प्लांट को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा प्लांट डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बेस पे देखें तो ये आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर वाटर मौजूद है और इसका कलर जो है वो वाइट है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सप्लांट आता है इसे हम न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम का क्या मतलब होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम जो है ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें वाटर भी मौजूद होता है और तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये प्लांट की न्यूट्रिशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और जब हम यहाँ पे एक्स प्लांट रखते हैं यानी कि एम्ब्रियो रखते हैं इस मीडियम के ऊपर, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कैलस बनना शुरू हो जाता है। और कैलस की अगर हम बात करें कि कैलस क्या है, तो कैलस कहा जाता है डिवाइडिंग मैस ऑफ सेल को। यानी कि अगर हम ड्रॉ करें कि अगर हमने यहाँ पे एक चीज जो है ये नीचे मीडियम बनाया है तो कैलस इसके ऊपर कैसा होगा। सपोज यहाँ पे हमने ये एक्स प्लांट रखा है और अगर हम ड्रॉ करें कि कैलस अलग कलर से हो तो इस तरीके से एक मैस ऑफ सेल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो इसमें ये पिंक कलर का हम बना रहे हैं ये क्या है, ये इस तरीके से आउटग्रोथ्स बनने शुरू हो जाती हैं क्योंकि सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं, 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, उनमें सेल डिविजन का प्रोसेस होता है। और जैसे जैसे मैस ऑफ सेल बनता जाता है हम कहते हैं कि कैलस डेवलप होना शुरू हो गई है। और
फर्दर बाद में कैलस जो है उससे क्या होता है कि कैलस से पहले जो है वो आप देखें शूट सिस्टम पहले बनता है, जिसके में क्या चीज़ शामिल होता है, जिसमें स्टेम या तना बनता है, और बाद में जो है वो रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ से जो है जड़ें जो है वो फिर निकलने शुरू हो जाती हैं। और इस तरीके से एम्ब्रियो से क्या होता है, एम्ब्रियो से पूरा एक प्लांट बन जाता है। इसी तरीके से एम्ब्रियो कल्चर के ही अगर हम टेक्निक की बात करें तो एम्ब्रियो रेस्क्यू जो है ये भी एक टेक्निक है। और एम्ब्रियो रेस्क्यू की अगर हम बात करें तो ये भी कल्चरिंग की टेक्निक है, और ये इन विट्रो कल्चरिंग है। इन विट्रो का अगर हम मीनिंग देखेंगे क्या है, तो इन विट्रो कहते हैं आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आप कैसे प्रोवाइड करती हैं, लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर आप क्या करती हैं, एम्ब्रियो लेते हैं और उससे पूरा एक सक्सेसफुली प्लांट बनाते हैं। अब एम्ब्रियो कल्चर जो हमने पढ़ा है कि जिन स्टेप्स के जरिए होता है, ये किया क्यों जाता है, इसका एडवांटेज क्या है, तो हमने पढ़ा था कि जो एम्ब्रियो था, अगर हम अपनी पिछली वाली डायग्राम जो है उसको रिकॉल करें या फिर देख लें, तो यहाँ पे आपने देखा था कि ये जो पार्ट ऑफ सीड दिखाए गए थे, इसमें यहाँ पे बॉटम पे जो एम्ब्रियो था उसके साथ ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये फूड स्टोरेज दिखाई गई है। फूड स्टोरेज जो है उसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। इसका मतलब है एंडोस्पर्म जो है वो फूड प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, क्योंकि जब एम्ब्रियो से प्लांट डेवलप हो रहा होता है तो ये फूड स्टोरेज जो है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है। इसका मतलब है कि इन दोनों का गहरा ताल्लुक है आपस में। अब ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या करता है, ये जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, इसमें हम क्या करते हैं, जब हम एम्ब्रियो की कल्चरिंग कर रहे होते हैं तो हम ये चीज़ स्टडी कर सकते हैं कि एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के दरमियान में रिलेशनशिप कैसा है। तो इनके रिलेशनशिप के लिए, और एम्ब्रियो से फर्स्ट जो है प्रायोरिटी वो तो क्या है कि हम एम्ब्रियो से एक पूरा प्लांट बना सकते हैं, और सेकंड क्या है, सेकंड स्टडी ये है कि हम एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का जो रिलेशनशिप है वो भी हम एम्ब्रियो कल्चर के जरिए देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है एम्ब्रियो कल्चर के बारे में।